चंद ही एक मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात थी होती है सकारात्मक होती है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਹਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੇਨ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਲਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। चंद ही एक मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात थी होती है सकारात्मक होती है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया। ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ। प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती थी, वो आई और दूसरे ने डैश मार। मैंने आंखों से देखा, इतनी जल्दी क्यों करते? और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही एक मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात थी होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH37 हमारा संपूर्ण नहीं है, बहुत खराब वहाँ पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद सर। हमने स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है। अभी हमने एक इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार की है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों को, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोरहाट झांझी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे। अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी, तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल, डीजल, गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट, ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम, टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है,
पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है। प्रॉब्लम वो है, हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है। और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत। मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में। तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे, और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायोलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक रेड सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा। इतनी जल्दी क्यों करते हो? रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है, ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ, और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा, और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है। वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई। हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे, और मैं जब करता था तो मेरे पास गरीब लोग, हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा। मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई, और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी। और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।